ज्योमेट्री में हमारे पास आ जाते हैं शेप्स, एंगल्स, राइट। तो ये कौन सा शेप है, कोई बताएगा? ये कौन सा शेप है? ये ट्राइंगल है, राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ट्राइंगल की कितनी साइड्स हैं? ट्राइंगल की हमारे पास तीन साइड है, राइट। और कितने एंगल हैं? हमारे पास ट्राइंगल के तीन एंगल है, राइट। ए, बी और सी। तो द सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। मतलब ट्राइंगल के आपके पास टोटल सम का अगर मैं करूं सारे एंगल्स का, तो क्या आना चाहिए मेरे पास? 180 डिग्री आना चाहिए। बात को समझ आई? ये क्लियर है सबको? ट्राइंगल का सम क्या होता है एंगल्स का? 180 डिग्री। चलो, इसी तरह अगर मैं बात करूं, ये कौन सा शेप है? स्क्वायर है। मेरा ये स्क्वायर है। ये रेक्टेंगल है, बिल्कुल सही है, राइट। अच्छा, अब इस रेक्टेंगल में कितने ट्राइंगल मैं बना सकता हूं इस रेक्टेंगल में से? अगर इस रेक्टेंगल को मैं यहां से कट कर दूं, तो कितने ट्राइंगल बन गए? दो ट्राइंगल बन गए, विच मीन्स ये वाला 180 और ये वाला भी 180। तो इस रेक्टेंगल के टोटल सम कितना होगा एंगल्स का? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये बात समझ आई सबको? इसी तरह लेट्स से आपके पास शेप है, चलो मुझे बताओ ये कौन सा शेप है? ये है पेंटागन, बिल्कुल सही। तो इस पेंटागन में कितने ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं? एक, दो और तीन, विच मीन्स अगर इन सब एंगल्स का मैं सम लूं, सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो कितना सम होगा? 180 टाइम्स थ्री, क्योंकि तीन ट्राइंगल बने हमारे पास। 180, 180 और 180। तो 180 टाइम्स थ्री कितना होता है? जो होता है 540 डिग्रीज, राइट। ये क्लियर है? मतलब किसी भी शेप का अगर आपको टोटल सम निकालना है एंगल्स का, तो आप चेक करोगे उसके अंदर कितने ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, और जितने भी ट्राइंगल फॉर्म होंगे आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे 180 से, तो आपके पास टोटल सम ऑफ एंगल्स आ जाएगा। ये चीज क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई मसला? किसी को मसला तो पूछ लो मुझसे। चल, अब मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है?
बिल्कुल सही कह रहे हो खतीजा आप। सप्लीमेंट्री क्या होता है फिर? बिल्कुल सही है, जबरदस्त। चलो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोस एंगल्स are those angles whose sum is equal to 90 डिग्रीज, राइट। मतलब वो एंगल जिनको सम करूं तो मैं आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्रीज और 80 डिग्रीज, तो टोटल सम क्या हुआ? 90 डिग्री। 75 प्लस 15 डिग्रीज, तो टोटल सम क्या होगा? 90 डिग्रीज। तो ये 10 और 80 मेरे क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 75 और 15 क्या हुए? ये हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये बात समझ आई या नहीं? ये चीज क्लियर है सबको? चलो, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोस एंगल्स whose sum is equal to 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल 110 और 70 को प्लस करो, क्या आएगा? 180। 10 प्लस 170 क्या आएगा? 180 डिग्री। मतलब कोई भी दो एंगल जिसको सम करें तो हमारे पास क्या आएगा? 180 आएगा। तो वो एंगल्स क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ये चीज क्लियर है सबको? हाँ ठीक है, पूछो। पूछो। अच्छा चलो, क्लियर है सबको? तो कंफ्यूजन सब पूछ लो। किसी को कोई कंफ्यूजन तो मुझसे पूछ लो। चलो, अब आओ। पहले एक काम करो, ये सारे कॉपी कर लो पहले, फिर हम आगे चलें। चलो, हम आ जाओ आगे। हमने बात करी ट्राइंगल की। ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं, ए बी और सी, राइट। तो ये जो ए बी और सी है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है। इन एंगल्स का एक स्पेसिफिक नाम होता है, क्योंकि ये एंगल्स ट्राइंगल के अंदर है तो इनका नाम क्या है? इंटीरियर एंगल, राइट। ये क्या है? इंटीरियर एंगल। अब क्योंकि एक इंटीरियर एंगल है तो इसका एक्सटीरियर एंगल भी होगा, राइट। इसका क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल भी होगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? अब देखो जरा गौर से, इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा यहां से एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। इस डायग्राम को मैं यहां से एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। इस डायग्राम को मैं यहां से एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। ये बात समझ आई या नहीं?
यहाँ तक किसी को मसला कि इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल वो एंगल जो शेप के अंदर हो, और एक्सटीरियर एंगल मतलब जो शेप के बाहर हो, लेकिन शेप से ही टच हो रहा हो। राइट? क्लियर है ये चीज? चलो अब लेट्स से आपके पास शेप है, ये शेप है, इसके अंदर ये वाला एंगल 100 डिग्रीज है। ये वाला एंगल कितना है? 100 डिग्रीज। तो कोई मुझे बताएगा कि इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? टू सिक्सटी। मोहम्मद अहमद, लगता है आपने सुना नहीं मैंने क्या बताया था कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। वापस देख लो। रेड वाला आपका इंटीरियर एंगल है, और ये जो पर्पल वाला बना है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। राइट? हाँ सिमल, कितना कह रहे हो आप? 80 या 90? वो एक बताओ। 90 नहीं है, इसका एक्सटीरियर एंगल होगा 80 डिग्री। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। 80 क्यों होगा? हमने क्या करा, एक डॉटेड लाइन बनाई और हमने ये वाला एंगल मेजर किया। अब क्योंकि हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 होता है, 180 में से 100 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा? 80 डिग्रीज। ये चीज क्लियर है या नहीं? चलो अब लेट्स से ये वाला एंगल है आपका 120 डिग्रीज। राइट? तो अब मुझे बताओ इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? बिल्कुल ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल होगा 60 डिग्रीज। क्यों 60 डिग्रीज? हमने इस लाइन को एक्सटेंड करा, हमने ये एंगल मार्क करा, हमने देखा टोटल 180 होता है, 180 से 120 को सब्ट्रैक्ट करा तो आंसर आ गया 60 डिग्रीज। राइट? क्लियर है सबको ये? क्या तो कोई मसला, उससे पूछ लो। वो क्लियर है? चल अब आओ आगे। मुझे बताओ रेगुलर शेप्स और इररेगुलर शेप्स क्या होते हैं? बताएगा? रेगुलर शेप्स क्या होते हैं और इररेगुलर शेप्स क्या होते हैं? किसी को नहीं पता?
और देखो, रेगुलर शेप्स वो होते हैं जिनकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड इरेगुलर शेप्स कौन से होंगे? नॉट ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर एक साइड भी डिफरेंट होगी तो वो क्या कहलाएगा? इरेगुलर कहलाएगा। और अगर सारी साइड्स इक्वल होंगी तो वो रेगुलर कहलाएगा। ये बात समझ आई या नहीं? इसी तरह पॉलीगॉन क्या होता है? हाँ, पॉलीगॉन विद अ शेप विद अ 5 साइड्स से पॉलीगॉन कहते हैं। मतलब अगर 6 साइड्स हो तो वो पॉलीगॉन नहीं होगा। पॉसिबल? पॉलीगॉन इज अ शेप with sides greater than 2। मतलब कोई भी ऐसा शेप जिसकी साइड्स 2 से ज्यादा हो तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन कहलाएगा। अब उसके अंदर 2 और 3 साइड हो, 4 साइड हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, वो क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन। ये बात समझ आई या नहीं? अब मुझे बताओ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा फिर? व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन? बताएगा? चलो, रेगुलर पॉलीगॉन इज अ शेप विद इक्वल साइड्स, इक्वल मेजरमेंट ऑफ साइड्स। मतलब जबकि सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। और इरेगुलर पॉलीगॉन मतलब इसकी साइड्स अनइवन होंगी, इक्वल नहीं होंगी। ये बात समझ आई या नहीं? चल, रेगुलर पॉलीगॉन, लेट्स से मैं बात करता हूं आपसे सबसे पहले रेगुलर पॉलीगॉन, पेंटागन। मुझे बताओगे पेंटागन में कितनी साइड्स होंगी? पेंटागन में होंगी 5 साइड्स, बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि ये क्या है, रेगुलर पेंटागन है, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी या नॉट इक्वल होंगी? इक्वल होंगी। रेगुलर पेंटागन ऑल साइड्स आर इक्वल। लेट्स से मैं इसको ड्रॉ करता हूं। मैं इसको ड्रॉ कर दिया। 5 साइड्स हैं, ये सारे एंगल इसके क्या होंगे?
इक्वल होंगे या नॉट इक्वल होंगे? ये सारे एंगल इसके होंगे इक्वल, राइट? अब ये एंगल होंगे क्या, वैल्यू क्या होगी इन एंगल्स की? तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 अपॉन n। तो हम बात कर रहे हैं पेंटागन की, विच मीन्स 5 - 2 इंटू 180 अपॉन 5। 5 - 2 कितना होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 5। आप कैंसिल कर लो, 5 1 5, 5 3 15, 5 6 30। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना होगा? 108 डिग्रीज। तो इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा? इसका इंटीरियर एंगल हो गया 108। क्योंकि ये रेगुलर है तो इसके सारे एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बात समझ आई सबको? तो आप लोगों ने इस फॉर्मूले को याद रखना है। चल, अब इसका एक्सटीरियर एंगल, अब इसका क्या है? एक्सटीरियर एंगल। इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ये होगा, तो बताएगा मुझे इसकी वैल्यू क्या है? 72 डिग्री। बिल्कुल सही है। तो इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया 72 डिग्रीज। अच्छा, ये तो हमने डायग्राम से निकाल लिया, लेकिन अगर हमारे पास डायग्राम नहीं बनी हुई था और हमें बोले कि वो एक्सटीरियर एंगल निकालो, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का क्या तरीका है? 360 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, विच मीन्स 360 अपॉन 5। कैंसिल करोगे, 5 7 35, 5 2 10, तो 72 डिग्रीज। ये बात समझ आई या नहीं? तो एक्सटीरियर एंगल के लिए आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद रखना है। ये चीज क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई मसला या नहीं? क्लियर है सबको? चलो, इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलें। चलो, अब आ जाओ आगे। इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल दोनों क्लियर हो गए आप लोगों को? चलो, अब आओ। हाउ मैनी, कोई बताएगा मुझे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स वी हैव? बताएगा? कौन कौन से? कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं? मैं एंगल्स नहीं, मानिए मैं ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ। चलो,
नंबर 10, हमारे पास तीन टाइप के ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले आता है इक्विलेटरल, नंबर 2 पे आता है आइसोसेलेस, नंबर 3 पे आता है स्केलीन, राइट। अब इक्विलेटरल का मतलब कि वो ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, यानी तीन साइड है और तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो मैं लिख भी देता हूं, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। अच्छा, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्रीज। मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल कितने होते हैं, 60। सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्रीज, राइट। अब आओ आइसोसेलेस पे, टू साइड्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल, राइट। मतलब दो साइड्स इक्वल होंगी और दो एंगल इक्वल होंगे। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये बनेगा कुछ यूं, इसके अंदर ये और ये साइड इक्वल है, विच मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी दोनों साइड के ऑपोजिट एंगल, यानी यहां से देखूंगा तो मैं ये वाला कहूंगा और यहां से देखूंगा तो ये वाला, राइट। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्लियर है सबको। स्केलिंग क्या होगा, नो साइड और नो एंगल आर इक्वल, मतलब कोई साइड नहीं, कोई एंगल नहीं, कुछ इक्वल नहीं होगा, राइट। सब डिफरेंट होंगे। ये क्लियर है सबको। क्या तो कोई मसला, किसी को मसला तो पूछ लो मुझसे। किसी को मसला। अच्छा, अब आओ टाइप्स ऑफ एंगल्स। हमारे पास कितने टाइप के एंगल होते हैं, ये बताएगा। बताएगा कितने टाइप के एंगल होते हैं। क्या वो किसी को नहीं पता।
और देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। नंबर 2 पे आता है acute angle, any angle which is less than 90 डिग्री। फिर आता है obtuse angle which is more than 90 but less than 180 डिग्री। उसके बाद आता है reflex angle which is more than 180 डिग्री, less than 360 डिग्री। बात समझ आई? अगर मैं सबको ड्रॉ करके दिखाऊं आप लोगों को, तो 90 डिग्री कुछ यू बनेगा, ये 90 डिग्री है। एक्यूट एंगल में लेस देन 90 बोला है, तो यानी यू बनेगा, ये लेस देन 90 हो गया। ऑब्ट्यूज में मोर देन 90 यानी यू बनेगा, और रिफ्लेक्स में मोर देन 180 विच मीन्स यू बनेगा। राइट? ये बात समझ आई सबको या नहीं? जिस क्लियर है? किसी को मसला इसके अंदर तो मुझसे पूछो। चलो, अब जल्दी से ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल और टाइप्स ऑफ एंगल जल्दी से कॉपी कर लो। 2 मिनट दे रहा हूं मैं, जल्दी से कॉपी करो इसे। चलो अब आ जाओ आगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कोई बताएगा? बताएगा मुझे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? चलो, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कहाँ होता है? पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अप्लाई होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। हमेशा कहाँ अप्लाई होता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल के सामने यानी 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन सी साइड्स होती हैं? हाइपोटेनस। हाइपो कौन सी साइड होती है? हाइपो। और ये दो साइड्स इसकी लेग्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इसकी लेग्स। इसका नेम क्या होगा? बेस और परपेंडिकुलर। राइट? ये दोनों इसकी क्या कहलाती हैं? लेग्स। ये बात समझ आई?
या नहीं? तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी परपेंडिकुलर और बेस को अगर इसका स्क्वायर करो और फिर प्लस कर दो तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, कंडीशन क्या है? लाइट ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। ये चीज क्लियर है या नहीं? किसी को मसला इसके अंदर? चलो इसे भी कॉपी कर लो जल्दी से।
गया सबका ये? किसी को कोई मसला तुमसे पूछ लो। कंफ्यूजन? अब आओ इस पे जल्दी से यानी क्वेश्चन करके बताओ मुझे। चलो अब आओ देखो इसे। कह रहा है फाइंड द थर्ड एंगल इफ टू एंगल्स आर 50 एंड 70। तो टोटल एंगल कितना होता है? 180 होता है। 50 प्लस 70 प्लस एक्स, 180 इक्वल्स 120 प्लस एक्स। 120 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 180 माइनस 120 इक्वल्स एक्स, यानी ये हो गया 60 डिग्रीज। इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 110, तो यानी 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर दो विच इज 70 डिग्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35, यानी 90 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 55 डिग्रीज। उसके बाद ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्रीज। अभी बताया था मैंने इक्विलेटरल के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्रीज होते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन मींस 6 साइडेड फिगर, यानी 360 डिवाइडेड बाय 6। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 360 डिवाइडेड बाय n, कितना आ जाएगा? 60 डिग्रीज। क्लियर है सबको ये या नहीं? किसी में मसला तो पूछ लो मुझसे। किसी को कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? चलो अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 150 तक होमवर्क में कंप्लीट करना है, ठीक है से? अगेन फिर कह रहा हूं, जो बच्चा होमवर्क करके मुझे सेंड नहीं करेगा उसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक एंट्री नहीं मिलेगी, राइट? और नेक्स्ट वीक हमारे इस सेशन का लास्ट वीक है, राइट? समर ब्रेक नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट वीक हमारे सेशन का लास्ट वीक है, राइट? तो ये लास्ट टॉपिक हमारे चल रहे हैं, तो सब इसमें अपना सारा काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलो, अल्लाह हाफिज।